जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत वायरल चल रही है, जो कि कपिल शर्मा शो में मौजूद गेस्ट होस्ट सिद्धू पाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिनमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने अपनी बेगम डॉक्टर नूनी का कैंसर ग्रेड 4 से रिवर्स कर चुके हैं, यानी कि उनकी बेगम अब कैंसर फ्री डिक्लेयर हो चुकी है। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ डाइट के बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम जानने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा, फंक्शनल फूड एक्सपर्ट, सुपर फूड एक्सपर्ट। क्या जानते हैं उनसे कि ये सारी चीज़ें जो कपिल पाजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर की हैं, क्या ये वाकई कैंसर रिवर्स कर सकती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या आपको लगता है कि कैंसर रिवर्स किया जा सकता है इन चीज़ों से? देखें, जो सिद्धू पाजी ने एक क्लेम किया ना, ये बहुत बड़ा क्लेम है और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी बड़ी है। लेकिन जब उनकी बेगम साहबा पास बैठे हैं और जापान के जो डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि आप ऑटोफेजी करें और आपको शुगर को कम कर लें और आप गैप कर दें खानों का, तो उसमें शुगर रिवर्स हो सकती है। और ये क्लेम तो है, और जब वो कह रहे हैं तो हमें उनकी बात को एक हद तक तस्लीम कर लेना चाहिए, लेकिन एक एनालिसिस के साथ। पॉसिबिलिटी है, अगर दुनिया में कैंसर को रिवर्स करना है तो उसके लिए अब बाकायदा रिसर्च मौजूद है कि किन चीज़ों से इन्फ्लेमेशन होती है और किन से रिवर्स हो सकती है। सर, आपका तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट शुरू से ये रहा है कि लो कार्ब डाइट के ऊपर आएँ, खानों में मीठे को कम से कम करें। इज इट अ राइट अप्रोच टू रिवर्स कैंसर? और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, फैसिलिटेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ये जो फूड है, क्या इसे हम टोटली रिवर्स कर सकते हैं कि ये फैसिलिटेट करता है इस पूरे ट्रीटमेंट को? देखिए, इसमें दो चीज़ें आई। पहली ये चीज़ आई कि कैंसर जो होता है ना, कैंसर सेल ग्रो ही तब होते हैं कि जब आपके जिस्म के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, तो कैंसर सेल ग्रो हो जाते हैं। तो उनका ये कहना है, साइंस का भी अब ये कहना है, ऑटोफेजी भी यही कहती है कि जब आप अपने जिस्म के अंदर शुगर को ख़त्म कर दें, यानी कि कैसे ख़त्म कर दें, शुगर आपने खाई ही नहीं और एक खाने से दूसरे खाने का गैप आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और आपने ऐसी चीज़ें खाई जो शुगर में नहीं बदलती, तो जिस्म में जब शुगर नहीं होगी तो कैंसर सेल मरना शुरू हो जाते हैं। अपनी वीडियो में सिद्धू पाजी ने भी यही बात की। दूसरी जो बात की, जो डॉक्टर ने बात की, उन्होंने कहा ये फैसिलिटेशन है, यानी कि जो उन्होंने ये डाइट प्लान दिया है, इससे कैंसर रिवर्स नहीं होता। आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें खाते हैं तो वो जो आपका इलाज है ना, वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। सर, डॉक्टर शहजाद बसरा का नाम जहाँ पे है वहाँ पे किनवा का जिक्र ना किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी अधूरी सी हो जाती है। किनवा, जिसके ऊपर आपने पिछले 10-15 साल से इतना काम किया है, और पाकिस्तान जैसा कंट्री जहाँ पे किनवा का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इस मुल्क को आपने किनवा जैसी नेमत से नवाजा है। खैर, नेमत अल्लाह ताला की, लेकिन इसको डिस्कवर करके पाकिस्तान में लेके आना, ये आपकी ही कारकर्दगी है और आपकी ही अचीवमेंट है। तो सिद्धू पाजी ने भी किनवा का जिक्र किया है अपनी पॉडकास्ट में। इज इट वर्थ इट और नॉट? देखिए, जो उन्होंने बातें की ना कि अब खाना क्या है, एक तो ये हो गई ना, शुगर नहीं खानी, आपने गैप करना है, ये तो हो गई बात कि आपने 24 घंटे में एक खाना खाना है, बाकी आपने कहवे पीने हैं। वो बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से कहवे हैं, पत्ते कौन कौन से हैं, लेकिन जो एक खाना खाना है वो कौन सा खाना खाना है? उस खाने में उन्होंने कहा जी किनवा खाएं, तो पेट भी तो भरना है ना। तो किनवा एक ऐसी नेमत है जो पहले हमें पता है कि लड़कियों का पीसीओएस किनवा से ठीक हो जाता है। घुटनों में लोगों की जो दर्द होती है वो रेगुलर जब किनवा खाते हैं वो बेहतर हो जाती है। घुटनों में आवाज़ें तक आनी बेहतर हो जाती हैं। आप लो कार्ब में आप खाना खाना चाहते हैं तो शुगर मैनेजमेंट है, वेट मैनेजमेंट, उसमें भी किनवा हेल्प करता है। तो अब ये कि क्या कैंसर में भी करता है? जी हाँ, दो चीज़ें। पहला तो ये कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, इसके अंदर कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर पे शुगर स्पाइक नहीं करता जब आप पेट भर के भी चावल की जगह पे खाते हैं, इस तरह पेट भर के, जैसे 9 चम्मच उबले हुए हों। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है बहुत ज़्यादा, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि इन्फ्लेमेशन जिसने कैंसर किया उसको ये कम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट है कि जो कि कैंसर को भी कम करते हैं। ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो एंटी कैंसर भी होते हैं। तो इसके अंदर क्यूरेसिटिन, कैम्फ्रेल और ल्यूटीन जैसे कंपाउंड मौजूद हैं, र्यूटिन जैसे भी कंपाउंड मौजूद हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, कोलेस्ट्रॉल को भी काबू करते हैं और शुगर नहीं बढ़ने देते। तो जब ऐसा आप खाना खाते हो तो ये किनवा ने भी कमाल कर दिया। और इसके अंदर सेपनिन भी थोड़ी क्वांटिटी में, जब आप जितना मर्जी धोते हो थोड़ा बहुत रह जाता है, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सेपनिन जो है ना, वो भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये एक अमेजिंग किस्म की फूड है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब अवेलेबल है। 2009 में जब मैं लेके आया था, मुझे नहीं पता था कि लोगों को कैसे कन्विंस करें
लेकिन जब इसने लोगों की बीमारियां ही ठीक करना शुरू कर दी तो लोग इसके ऊपर आशिक हो गए। अब शायद को घर हो, शायद को बंदा हो जिसने किनवा का नाम ना सुना हो, इस्तेमाल ना किया हो, तो इसमें भी साबित होता है कि आप किनवा इस्तेमाल करें, वो डेफिनेटली आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगा और इवन कैंसर को भी हेल्प करेगा। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग किनवा ढूंढ भी रहे हैं और किनवा खाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको बनाना नहीं आता। अगर वो लोग जो इसके फ़ायदे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, उनको आप ज़रा हल्की सी रेसिपी बता दें कि फ़ौरन किनवा कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, किनवा जो आपको मिलता है ना बाजार से, दो किस्म का मिलता है। एक है इंपोर्टेड, वो रेडी टू यूज़ है। आप सिंपल उसको बॉयल करें, उसको पुलाव बिरयानी की तरह या उबले चावल की तरह या उसका पीस के आटा बना के या दलिए के तौर पे ऐसा खा सकते हैं, या उबला हुआ आप उसको डाल लें, उस सैलड में डाल लें, दूध में डाल लें, दही में डाल लें, किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं। और एक टाइम पे कितना खाना है? एक दिन में एक खाना कहते हैं किनवा का होना चाहिए, यानी कि एक प्याली के बराबर। अब जो ज़्यादातर लोकल आ रहा है ना, वो धुला हुआ नहीं होता, उसके ऊपर सैपन होता है जो कड़वा होता है। तो उसका तरीका है कि जितना भी आपके पास किनवा है, आप स्टील के पतीले में पानी डालें, उसको बॉयल कर लें, और एक पानी गिरा दे, दो गिरा दे, 3 दफ़ा बॉयल करके पानी गिरा दे, तो उसका सैपनन कम हो जाएगा। और उसको फिर आप जैसे बाकी आप बताया वैसे आपको यूज़ करें, और आप इसको तीनों टाइम भी खा सकते हैं। आप नॉर्मल फूड में भी खा सकते हैं, अपने मिर्च मसाले जो अपने लोकल फूड के, इवन किनवा का सालन भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, चावल की तरह भी बना सकते हैं, दलिए की तरह भी बना सकते हैं, सैलड में भी बना सकते हैं। हर फूड में किनवा एडजस्ट हो सकता है। तो हर आपकी अपनी मर्जी, आपने कैसे यूज़ करना है, और हर बंदा इसको अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है। सर, आप एक वर्ड यूज़ करते होते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल का वर्ड 4 से 5 दफ़ा यूज़ हुआ है, और उसको बड़े भरपूर अंदाज से इंडोर्स भी किया गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। और आप भी पिछले 14-15 साल जब से आपने इन लोगों की सर्विसेज के लिए काम करना शुरू किया है, आप भी इसी मोटो के ऊपर काम करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। हमारे नाजरीन को आप इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मद्देनज़र रखते हुए क्या तलकीन करना चाहते हैं? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस केस में जो सबसे चीज़ सामने निकल के आई है, वो ये है हेल्दी लाइफस्टाइल। कि आप अगर खुदा न खास्ता, हम तो कहते थे ना, अगर आपको मोटापा है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, फैटी लिवर है, तो आप PCOS है या ऐसी बीमारियां, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपकी ये बीमारियां ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। दवाई पे डिपेंडेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, और एक वक्त आएगा कि दवाई से जान छूट जाएगी, आप सेहतमंद हो जाओगे हेल्दी लाइफस्टाइल से। लेकिन अब तो ये भी आ गया है कि इवन कैंसर भी अगर आप रिवर्स करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या करेगा कि आपकी जो इलाज है, आपकी दवाइयाँ, एनकोलॉजिस्ट ने कहा है कि हमारी दवाइयाँ इतनी कारगर ना होती अगर इन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल ना अडॉप्ट किया हुआ। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको आपका जो इलाज है वो और ज़्यादा मौसर हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली एक दिन आएगा कि आप इन दवाइयों से जान छुड़ा लगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल इस चीज़ में ये भी यहाँ साबित हो गया कि हत्ता कि कैंसर तक को भी अगर आपने शिकस्त देनी है, तो अगर देखें आप बेहतर होते हो या नहीं होते, हेल्दी लाइफस्टाइल से आपको इंप्रूवमेंट जरूर होगी। सर, फैटी लिवर से मुझे याद आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो डाइट मैंने अपनी बेगम को दी वही डाइट मैंने खाई, और मैंने अपना 15 से 20 किलो वजन कम करके फैटी लिवर को शिकस्त दे दी। क्या डाइट जो कैंसर में दी जाती है वो फैटी लिवर के पेशेंट के लिए भी मुफीद है? जी, बुनियादी तौर पे चीज़ वही है। देखें, अब ये फैटी लिवर होता है ज़्यादा मीठा खाने से या शराब पीने से। अब उससे आप लिवर फैटी हो जाता है। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, लिवर उसको चर्बी में बदल देता है और खुद फैटी हो जाता है। तो जब उन्होंने ये हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया तो वो हैरान को 15 से 20 किलो अपना वजन भी कम हो गया और उनका फैटी लिवर भी ठीक हो गया। जो फैटी लिवर है ये तो 15-20 दिन में, देखिए कैंसर 45 दिन में ठीक हो ना हो, फैटी लिवर जो है ना ये 45 दिन में सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल से बगैर दवाइयों के 100% ठीक हो जाता है। हाँ, लिवर सिरोसिस तक ना पहुंच गया हो। तो जी हाँ नाजरीन, आपने अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तो इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें। इस चीज़ में से जो पॉजिटिव चीज़ है वो एक्सट्रैक्ट करें। पॉजिटिव चीज़ क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल। नींद बेहतर करें, खाना पीना बेहतर करें, तो आप मुश्किल से मुश्किल बीमारी को भी शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपको डॉक्टर नोनी की ऑन्कोलॉजिस्ट की एक स्टेटमेंट के फैसिलिटेशन ऑफ ट्रीटमेंट कि हेल्दी लाइफस्टाइल फैसिलिटेट करता है आपके ट्रीटमेंट को। अगर आप दवाइयों से ठीक करना चाहते हैं तो शायद आपका इलाज 10-15 साल में हो, लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो 10-15 साल की ड्यूरेशन कम होकर सालों में और दिनों में कन्वर्ट हो सकती है। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।